Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत, श्रील वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित एक बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ। चैतन्य महाप्रभु की और उनके पार्षदों की एक दूसरे के साथ कितना अद्भुत संबंध लीला इसमें व्यक्त है कि व्यक्ति सुन सुनकर, सोच सोचकर, स्मरण कर कर हो जाता है, सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ऐसा संबंध भी पॉसिबल है। सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या ऐसा भी किया जा सकता है। कल हमने पढ़ा किस प्रकार नित्यानंद प्रभु घूमते घूमते, तीर्थाटन करते करते अभी माधवेंद्रपुरी के समक्ष खड़े हो गए। घूमते घूमते इनको श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के दर्शन हो गए, और जब दर्शन हुए हैं तो दोनों एकदम स्तब्ध रह गए। एक दूसरे को जानते नहीं है भौतिक दृष्टिकोण से, इन शरीरों में पहली बार मुलाकात हो रही है, लेकिन एक दूसरे को देखकर विस्मित स्थिति में आ गए। न हाथ चल रहे हैं, न पैर चल रहे हैं, न जीभ चल रही है, न आंख चल रही है। इंद्रियां मानो जड़ हो गई। एक दूसरे को देख के ऐसी टिकटिकी लग गई है कि और कुछ ना सुध है ना कुछ बुध है, सुध बुध खो गई है। कल यहां तक हमने पड़ाव को रोका था, यहां तक हमने पढ़ा था। आज हम उसी से आगे पढ़ेंगे, मंगलाचरण पढ़ के आगे का पाठ करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो माधवेंद्रपुरी से मिलते ही नित्यानंद प्रभु मानो जड़ी भूत हो गए, अपनी चेतना खो बैठे हों। पूरी गोसाई भी भाव विभोर हो उठे और अपनी बाहरी चेतना खो बैठे। भूल गए आसपास कोई और भी लोग हैं, भूल गए किस परिवेश में और कहां मिलन हो रहा है। एक दूसरे को देख के आस पास क्या हो रहा है कोई बोध ही नहीं है उसका। चेतना भी चली गई, ये भी नहीं समझ में आ रहा सांस ले रहा हूं कि नहीं, इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं खड़ा हूं या बैठा हूं, इतना भी समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। एकदम एब्जॉर्ब हो गए एक दूसरे को देख के। ईश्वरपुरी एवं माधवेंद्रपुरी के अन्य शिष्यों ने अपने नेत्रों से इस अद्भुत मिलन का दृश्य देखा। तो ईश्वरपुरी भी वहां मौजूद थे और भी अन्य शिष्य थे माधवेंद्रपुरी के। वो सब देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये कौन है जिसने गुरुदेव को एकदम स्तब्ध कर दिया है, ये कौन है जिसको देख के गुरुदेव एब्जॉर्ब हो गए हैं, आस पास की किसी चीज के बारे में उनको बोध ही नहीं रहा। ये कौन है। इन दोनों को समाधि अवस्था में मूर्छित देखकर उन सभी की आंखों से आंसू बहने लगे। जब ऐसी अवस्था में उन्होंने अपने गुरुदेव को देखा और सामने नित्यानंद प्रभु को देखा तो अभी आंसू बहने लगे आंख से। कितने कोमल हृदय भक्तों का होता है, वो पढ़ भी लेते हैं स्थिति कैसी चल रही है। आज के परिवेश में अगर कलयुगी प्राणी ऐसे किसी को देखें तो पीछे से खुसर फुसर शुरू कर दे। बोले कौन है जो इसने इनको बना दिया, कौन है जो ऐसे कर रहा है, ये कौन हो सकता है, ये तो कोई बहरूपिया भी हो सकता है, अरे ये कौन है, ये क्या कर रहा है, ऐसा क्यों देख रहे हैं गुरुदेव उसको या अपना सीनियर उसको, ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों का प्रेम भाव देखकर सारे शिष्य रोने लगे। सही मायने में शिष्य है वो शिष्य जो अपने गुरु के मन को ही ना जान पाए, वो शिष्य जो अपने गुरु की प्रसन्नता को प्रसन्नता और गुरु के दुख को दुख, गुरु की समाधि को समाधि ना कह पाए। ऐसे शिष्य का क्या लाभ, वो तो शत्रु है। वो शिष्य जो समन्वय कर चुका है, जिसके हृदय में अपने गुरु के प्रति आदर, गुरु की इच्छाओं के प्रति समन्वय, हृदय एक हो चुका है उसका। वो अपने गुरु की विस्मयता, अपने गुरु की एंजाइटी, गुरु की प्रसन्नता, गुरु की समाधि, गुरु की हर एक चीज को पढ़ सकता है और उसी के अनुसार वो अपने जीवन को जीने का प्रयास करता है। स्वरूप दामोदर महाप्रभु के नित्य संगियों में से हैं। महाप्रभु का मन पढ़ लेते थे। रूप गोस्वामी श्री चैतन्य मनोभीष्टम, मन का जो अभिष्ट है उसको पढ़ लेते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल लेते हैं। क्या टेस्ट आता होगा उनको, क्या टेस्ट आता होगा। तो यहां बताया जा रहा है कि माधवेंद्रपुरी अकेले नहीं, माधवेंद्रपुरी के सारे शिष्य इस अद्भुत मिलन के दृश्य को देख के रो रहे हैं। हमारे गुरुदेव अभी प्रेम समाधि में चले गए हैं, जड़ीभूत हो गए हैं।
और ये स्थिति, ये दृश्य देख के आंखों से आंसू बह रहे हैं। आप समझ सकते हो इन गुरु और शिष्यों का क्या संबंध रहा होगा। एक्चुअली में हम किसी भी परिस्थिति में अगर बुद्धिमान हैं, शास्त्र ज्ञान है, जो चक्षु हैं वो शास्त्र दृष्टि से बने हैं, आप किसी भी परिस्थिति में भौतिकता को और आध्यात्मिकता को पढ़ लोगे। जैसे हंस दूध जिसमें पानी मिला हो उसको दे दो पीने को, वो दूध दूध पी जाएगा और पानी को छोड़ देगा। अगर आपको दिया जाए कि आप ऐसा कर पाओगे? कदापि नहीं। हमें लगेगा ये दूध ही है और हम सारा पी जाएंगे, लेकिन हंस दूध को दूध कर लेता है और पानी को अलग कर देता है। ऐसे विवेकवान जीव परिस्थिति को पढ़ लेता है, वो उसमें से आध्यात्मिकता चुन लेता है और भौतिकता को छोड़ देता है। तो जिसके ज्ञान चक्षु हैं, शास्त्र चक्षु हैं, उस स्थिति को देख के कुछ और ही देखेगा। जो संसार को दिख रही होगी वो उस भक्त को नहीं दिख रही होगी, और जो उस भक्त को दिख रही होगी वो संसार को नहीं दिख रही होगी। यही फर्क है। जिन लोगों के शास्त्र चक्षु नहीं है लेकिन व्यवहार से जीने का प्रयास कर रहे हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं फिसल जाएंगे। कृष्ण की मूवमेंट में भगवान तो छोटी सी परीक्षा उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी परीक्षा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अपने मन की ट्रेनिंग के लिए कुछ नहीं कर रहा। इस संसार में लोग उन लोगों को फॉलो करते हैं जो खुद शास्त्र में रुचि नहीं रखते, जिनका कार्य केवल भौतिक आकर्षण प्राप्त करना है, चीप पॉपुलैरिटी प्रदान करना है या प्राप्त करना है। ऐसे लोगों को भी लोग फॉलो कर रहे हैं और उनके लाखों में लोग फॉलोअर्स हैं। विफल सेविनु कृपण दुर्जन, चपल सुख दल लागी रे। ऐसे लोगों की सेवा करना विफल हो जाएगा, नहीं करनी चाहिए। जिनका आध्यात्मिकता की तरफ रुझान ही नहीं है, जिनका शास्त्रों को पढ़ने का रुझान ही नहीं है, जिनका उसमें से मोती चुनने का रुझान नहीं है, जिनका सेवा करने का रुझान नहीं है, ये शिष्य हैं। सोचिए कितनी आध्यात्मिक दृष्टि बढ़ी हुई होगी कि ऐसी परिस्थिति को देखकर आंसू बहा रहे हैं, खुसर फुसर नहीं कर रहे। आध्यात्मिकता लेवल सोचिए। अब जिसमें आध्यात्मिकता का लेवल नहीं है वो इसी परिस्थिति को कोई भौतिक परिस्थिति देख लेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, दो व्यक्ति मिल रहे हैं, वो तो मिलेंगे ही। लेकिन भगवान गीता में बोलते हैं कि उसको वो दिखता है जो संसार को नहीं दिखता। सुध बुध लौटने पर उन्होंने एक दूसरे की उपस्थिति का भान हुआ और प्रगाढ़ आलिंगन करके वे दोनों आनंद अश्रु बहाने लगे तथा निसंकोच जोर जोर से गर्जन करते हुए मिट्टी में लोट पोट होने लगे। तो थोड़ी देर में होश आया दोनों को, सुध बुध लौट आई, एक दूसरे का भान हुआ और निसंकोच होकर जोर जोर से गर्जन करते हुए मिट्टी में लोटपोट होने लगे। ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, निसंकोच। संकोची कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो सिर्फ संकोच कर सकता है।
पता नहीं कौन सी ताकत उसको रोक देती है। संकोच नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। प्रश्न पूछें या नहीं पूछें, संकोच हो रहा है। जाएं या ना जाएं, संकोच हो रहा है। संकोची व्यक्ति प्रश्नों के साथ ही मर जाएगा। संकोची व्यक्ति इन द्वंद्वों के साथ ही मर जाएगा। यहां बताया गया निसंकोच। ये भूल गए, ये सोच रहे हैं कि मैं जमीन पर लेटूंगा, दुनिया क्या कहेगी। अरे छोड़ो दुनिया को, दुनिया क्या कहेगी। जमीन पे लोटपोट हो रहे हैं, लेकिन इसे सहजिया वृत्ति भी नहीं करनी है। कई लोग जब भक्तों के बीच में होते मोटे मोटे आंसू टपकाते हैं, कथा सुनते हैं आंसू टपकाने लगते हैं। 10 मिनट बाद फिर वैसे के वैसे जैसे थे। खूब डांस करेंगे, बाद में चाहेंगे सब लोग उनके इशारों पर डांस करें। डीजे पर भी वैसे ही डांस करेंगे जैसा भक्ति में डांस करेंगे। परिस्थिति खराब है, परिस्थिति खराब है। लेकिन यहां आनंद अश्रु बह रहे हैं। उनके आंसुओं का स्पर्श करके धरती माता भी स्वयं को धन्य मानने लगी। तो जो आंसू टपक के धरती का स्पर्श कर रहे हैं, धरती भी वंदना कर रही है। धरती भी अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रही है। और क्यों ना करे। भगवान का आगमन इस धरातल पर बहुत समय बाद हुआ है। भगवान के प्रेम से ये धरती में भी एकदम सूख गई थी। जैसे सूखा पड़ जाता है किसी जगह पे, दरारें सी आ जाती हैं। एकदम धरती सूख गई थी भगवान की लीला का स्मरण करके, श्रवण करके। अब तो मिलन की घड़ी है। धरती सौभाग्यशाली महसूस कर रही है कि वो स्वामी जिनके पास असंख्य धरतियां हैं, असंख्य ब्रह्मांड हैं, उन्होंने इतने सारे ब्रह्मांडों को छोड़कर इस ब्रह्मांड में प्रवेश करने का विचार किया। और इस ब्रह्मांड में भी कई जगहें हैं, उन्होंने धरती पर ही अपना चरण स्पर्श किया। और केवल चरण स्पर्श नहीं, आंखों से जो अश्रु जल बह रहे हैं उस तक के स्पर्श कराकर मुझे धन्य कर दिया। जनरली इंसान का निष्कृष्ट भाग, यानी कि जो भी भाग सबसे नीचा है, वो चरण है। सबसे नीचा भाग है वो इंसान का। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं, रिस्पेक्टफुल बढ़ती चली जाती है। तो सबसे ऊपर सर होता है। इसलिए आप जब टीका लगाते हो तो सर को लगाते हो, पैरों को टीका नहीं लगाते। उत्कृष्ट भाग है, सबसे ऊंचा भाग है आपका, सबसे ज्यादा सम्माननीय भाग है आपका। हम भगवान के चरणों में रहना चाहते हैं। हम बोलते हैं हम आपकी सबसे निष्कृष्ट जगह भी हमारे लिए सबसे ऊपर की जगह है। क्यों हम महान संतों की चरण धूली लेते हैं? हम ये नहीं कहते अपने सर की धूली दे, सर पे थोड़ी धूल लगा के दे दो। हम ये नहीं कहते अपने टीके का थोड़ा सा निकाल के दे दो। वो तो उत्कृष्ट भाग है, वहां तक तो हमारी पहुंच ही नहीं है। हम तो उनके चरणों में ही रह जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए भक्त चरणों में रहना चाहता है, विनम्र रहना चाहता है। वो मुकुट की मणि बनना नहीं चाहता, वो चरणों की धूल बनना चाहता है। मुकुट की मणि को अहंकार हो सकता है, चरणों की धूल को अहंकार नहीं हो सकता।
हर वो व्यक्ति जो जिसकी कॉन्शियसनेस सर्वेंट कॉन्शियसनेस है, जिसकी कॉन्शियसनेस दास कॉन्शियसनेस है, ऐसे ही व्यक्ति का संग करना चाहिए। जो व्यक्ति घमंडी है, अहंकारी है, जिसको लगता है वो बहुत कुछ कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के संग से बचना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं 6 प्रकार के संग से बचना चाहिए। 6 प्रकार के संग से। तो किसी दिन इस पे अलग क्लास करूंगा, अभी तो नहीं, तो समय पूरा इसी में निकल जाएगा, लेकिन जरूर इस पे चर्चा करेंगे हम। 6 प्रकार का संग कैसा है, आप सुनोगे, आप कहोगे वो 6 प्रकार के तो भक्तों का भी संग नहीं करना चाहिए हमें। ऐसे कैसे, आपको भी बिल्कुल एकदम से बोध होगा। इस पे चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन अभी तो धरती अपने को धन्य मान रही है। धरती सोच रही मेरा सौभाग्य है। तब नित्यानंद प्रभु ने कहा मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे अपनी तीर्थ यात्रा का सर्वोच्च फल प्राप्त हो गया। माधवेंद्रपुरी के दर्शन से मेरे नेत्र धन्य हो गए और उनके दिव्य प्रेम को देखकर मेरा जीवन सार्थक हो गया। सोचिए, आदि गुरु संकर्षण, आदि गुरु बलराम, आदि गुरु नित्यानंद प्रभु, जो अभी अभी इतने तीर्थ करके आए, पुष्कर, ये वो, साउथ इंडिया, मथुरा, वृंदावन, सब जगह तीर्थ होकर आए हैं, और बोल रहे हैं मुझे उन सब तीर्थों का फल जो है वो आज मिला है। दर्शने पवित्र करो ए तोमार गुण। आपका गुण है, दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। जो वैष्णव हैं, आप केवल उनके दर्शन करो, पवित्र हो जाओगे। गंगा स्नान करके तो कई समय में हमारे कुछ पाप धुल सकते हैं, लेकिन वैष्णव दर्शन करके तत्क्षण हमारे जीवन के सारे पाप मिट सकते हैं, तत्क्षण। वैष्णव इतने दयालु होते हैं। ओ वैष्णव ठाकुर दयाल सागर, एदा से करुणा करी। वैष्णव से प्रार्थना करनी चाहिए। नित्यानंद प्रभु देखिए क्या कह रहे हैं। भगवान है स्वयं और भक्त को देख के कहते हैं कि आज मुझे अपने सारे तीर्थाटन का फल मिल गया, मुझे आपके दर्शन हो गए। कितना प्रेम होगा वैष्णवों के प्रति नित्यानंद प्रभु के हृदय में, केवल इस बात से पता लग रहा है। ऐसी बात नित्यानंद प्रभु ने कभी किसी को नहीं कही, कभी किसी को नहीं कही। आज कह रहे हैं मुझे अपनी सारी तीर्थ यात्रा का, 20 साल लंबी तीर्थ यात्रा, 12 वर्ष के थे जब तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए थे, और 20 वर्षों तक केवल भ्रमण किया है, तीर्थाटन किया है। लेकिन आज कह रहे हैं कि मुझे भगवान की मेरे पे कृपा हो गई है, भगवान ने मुझे आपसे मिलवा दिया है। वास्तविकता में तीर्थ यात्रा इत्यादि का सबसे बड़ा फल यह है कि हमारे जीवन में किसी वैष्णव का आगमन हो जाए। कई जन्मों में कई जगह बहुत तपस्याएं कर कर यह सुकृति हासिल की है कि हमारे जीवन में किसी वैष्णव का आगमन हो जाएगा। ये दैट इज द सौभाग्य। सौभाग्य ये नहीं है कि मेरी लॉटरी लग जाएगी। हमारे जीवन में किसी परम वैष्णव का आगमन हो गया है, यही लॉटरी लगी है। धन तो असंख्य लोगों के पास है इस संसार में,
अनगिनत लोग हैं जिनके पास धन की कमी नहीं है, लेकिन वैष्णव कितने लोगों के जीवन में है जिनके जीवन में है भी उन्होंने अपनाया नहीं, जिन्होंने अपनाया उन्होंने पूरी तरह से माना ही नहीं। मुट्ठी भर लोग होंगे जो इसको समझ पाएंगे, इसकी महिमा। मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु तो जानते हैं, तुरंत अपने शब्दों में बयान कर दिया। अभी देखिए, आपस में कोई बात नहीं हुई है, एक दूसरे की भक्ति को टेस्ट भी नहीं किया है, दर्शन मात्र से समझ गए, दर्शन मात्र से पहचान लिया अपने भक्त को, दर्शन मात्र से जान लिया कि ये कोई साधारण वैष्णव नहीं है, ये वैष्णवों में अग्रणी है, वैष्णव ठाकुर है। और अपनी जिह्वा को रोका भी नहीं, संकोच भी नहीं किया। अपने मुख से पहले ही शब्द कहे हैं, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा सौभाग्य है भगवान ने मुझे फल दिया है, मेरी तपस्या का फल मुझे आज मिल गया। देखिए, तीर्थ यात्रा किसी तपस्या से कम नहीं होती, और उस जमाने में तो बिल्कुल भी नहीं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई फ्लाइट नहीं लेनी पड़ती थी। अभी आज अगर हम सोचे हमें कहीं जाना है, वृंदावन जाना है, तो गाड़ी उठाओ और 2.5 घंटे में पहुंच जाओ। उस जमाने में कई साल लग जाते थे वृंदावन पहुंचने में। कोई साउथ इंडिया से, तमिलनाडु से इत्यादि से आ रहा है, कितने समय से पहुंचेगा, सोचिए, पैदल आना है। जब उस जमाने में लोग तीर्थ यात्रा में करने जाते थे तो अपना श्राद्ध करके जाते थे कि मालूम नहीं लौटूंगा कि नहीं। क्यों? ऐसे रास्ते नहीं बने हुए थे जैसे आज बने हुए हैं, जंगलों के मध्य से होके जाना होता था। कई बार जंगली जानवर उस तीर्थ यात्री का भक्षण भी कर सकते थे। ऐसे जाना होता था। सोचिए कितना टफ रहता होगा तीर्थ यात्रा करना। आजकल तो कहीं जाना है, तुरंत भगवान की इतनी कृपा है कलयुग में भक्तों पे, तुरंत तुरंत यात्रा हो सकती है। फ्लाइट पकड़ो, पहुंच जाओ पूरी। So there are so many things that you can do now which you were not able to do early. और इतनी तीर्थ यात्रा, इतनी मेहनत करने के बाद कह रहे हैं मुझे फल मिल गया है। अब जनरली लोग तीर्थ यात्रा करते हैं तो उनके हृदय में कुछ और फल चाहिए होता है उनको। मेरी मनोकामना पूरी होनी चाहिए, और मन की कामना कोई भौतिक होती है, कोई भौतिक। भक्त की मनोकामना यही है कि वो अपने जीवन में वैष्णवों को देख पाए, उसके जीवन में किसी वैष्णव का योगदान हो, उसका जीवन उसकी मनोवृत्ति से ना चले, उसके जीवन में कोई परम वैष्णव आ जाए।
सोचिए, इतने सालों की तीर्थ यात्रा का फल कह रहे हैं कि मुझे आपके दर्शन हो गए। अद्भुत है, अद्भुत। उनकी कॉन्शियसनेस को कोई पढ़ नहीं सकता, लेकिन प्रयास किया जा सकता है। इस बात से यह बोध हो रहा है कि उनके हृदय में, नित्यानंद प्रभु के हृदय में वैष्णवों के प्रति कितना लगाव, कितना प्रेम है। इतनी तीर्थ यात्रा का फल वो वैष्णव दर्शन कह रहे हैं। और हमारी आंखें उनको कितना चीपली ले लेती हैं, कितना चीपली। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। कल हम इसी से आगे चलेंगे। नित्यानंद प्रभु भाव विभोर होके माधवेंद्र पुरी का संग कर रहे हैं। ये सब सुन के माधवेंद्र पुरी क्या कहते हैं, इसको सुनेंगे कल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्ण।